गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवांगी फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ। और आज हम अपने लेक्चर में बीकॉम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स में यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। यूनिट 1 में हम ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर के, और कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करने वाले हैं ऑल द आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर। क्लियर? सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है स्टूडेंट? जो भी डाटा प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर, व्हेन इट इज़ डिस्प्लेड और व्हेन इट इज़ गिवन द रिजल्ट, दैट इज़ नोन एज द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। क्लियर? आउटपुट कैसा होगा? मीनिंगफुल होना चाहिए और सेवरल फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे बाइनरी फॉर्मेट में हो सकता है, 0 और 1 के फॉर्म में कोडिंग हो जाए, या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाएगा जैसे कि आप अभी A to Z के फॉर्म में हो जाए, इमेजेस फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स। तो आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, जो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं वो और ज़्यादा अच्छे फॉर्म्स में आ रही हैं। तो जैसे हम लोग यूज़ करते थे मॉनिटर्स, तो अब जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स आने लगी हैं, बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस आ गई हैं मार्केट में। देन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है स्टूडेंट, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। देन प्रिंटर भी बहुत सारे टाइप्स के आने लगे हैं। देन साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं सबसे पहले विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर और डिस्प्ले डिवाइसेस। क्लियर? विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम वीडीयू भी बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स में होता क्या है स्टूडेंट? दे आर वर्किंग सेम एज लाइक ऑफ टीवी। क्या होगा? आपका जो भी टेक्स्ट है, ग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो जैसे कि आपकी टीवी में शो होती हैं, वैसे ही सेम आपकी इस पर्टिकुलर डिवाइस में भी शो होता है। और इसको हम बेसिकली मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। जो भी हमारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर रहता है प्रोसेस होने के बाद, दैट इज़ नोन एज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट, जो कि हमारी टैंजिबल नहीं होती। क्लियर? अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, देन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग दे डन। सो अब इसको वन बाय वन हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हैं, जो डिस्प्ले यूनिट्स हैं, उनको हम कलर बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला आ गया हमारा मोनोक्रोम। एज द नेम सजेस्ट, मोनोक्रोम्स मीन्स अ सिंगल, राइट? A single color is used for the background. Clear? In monochrome visual display units, the single color can be used for the background, and the combination of these two colors can be black, white, green, black or amber and black. Clear? यहाँ पे क्या रहता है? सिंगल कलर बैक में यूज़ होता है और एक कलर आगे फ्रंट ग्राउंड में यूज़ होगा। तो ये दो कलर्स डिस्प्ले होते हैं, एक जो डिस्प्ले हो रहा है सामने और एक जो बैकग्राउंड में रहेगा। ठीक है? तो ये वाइट एंड ब्लैक हो सकता है, ग्रीन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रहता है, या एम्पर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में रहता है। क्लियर स्टूडेंट? फिर सेकंड आ जाता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के नाम से ही समझ में आ रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ मोनोक्रोम डिस्प्ले होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे यूज़ होते हैं फॉर डिस्प्ले। क्लियर? ग्रे के शेड्स कैसे हो गए? ब्लैक हो गया, डार्क ग्रे हो गया, लाइट ग्रे हो गया, बहुत लाइट ग्रे हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल कलर ही यूज़ होता है डिस्प्ले के लिए। क्लियर? देन आ जाते हैं हम कलर। कलर में क्या होता है? यहाँ पे 3 सेपरेट सिग्नल्स होते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन है, ब्लू है, और इसके बिहाफ पे ही मॉनिटर पे आपका डिस्प्ले शो होता है। ठीक है? यही कलर की रेंज जो होती है वो 16 to 1 मिलियंस ऑफ डिफरेंट कलर्स में आ जाती है। इन्हीं 3 कलर से बहुत सारे कलर्स बन के और उससे डिस्प्ले होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स, तो जो हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिजिटल डिस्प्ले यूनिट्स और एनालॉग डिस्प्ले यूनिट्स। क्लियर? डिजिटल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि डिजिटल साइंस का यूज़ होता है फॉर रिसीविंग द मैसेजेस और गेटिंग द आउटपुट। ओके? ये वीडियो अडेप्टर के थ्रू होता है स्टूडेंट्स, और इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में। ये बहुत यूज़फुल रहता है और ये काफ़ी जो भी इसकी इमेज आती है वो बहुत क्लियर और क्विक होती है। वेयर एज एनालॉग में क्या रहता है? इस कैटेगरी में एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ होता है विजुअल डिस्प्ले के लिए,
एनालॉग में क्या होगा, ट्रेडिशनल स्क्रीन्स का यूज़ रहता है जैसे टीवीज़ हो गई, और इसमें CRT टेक्निक्स का जो डिस्प्लेइंग इमेज है वो आता है। क्लियर। फिर हम थर्ड आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अब CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ट्रेडिशनल जो आउटपुट डिवाइस होती थी जो पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी वो CRT ही यूज़ होती थी स्टूडेंट्स। इसमें जैसे टीवी में डिस्प्ले होता है इन सेम वे यहाँ पे भी डिस्प्ले करते हैं। एक रे होती है ट्यूब, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बीम्स आती हैं जिनसे जो भी पेंट रहता है, पिक्चर रहती है, वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। क्लियर। CRT मॉनिटर्स आर हैवी, और बहुत ही हैवी मॉनिटर्स होते थे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर को भी कंज्यूम करते थे। इनका क्या रहता है, सम ग्राफिक आर्टिस्ट फॉर देयर एक्चुअल कलर रिटेंशन, मतलब कुछ ग्राफिक आर्टिस्ट का यूज़ करके जो इनके एक्चुअल कलर से उनको रिटेन करते थे। जो मॉनिटर साइज़ होता था स्क्रीन का वो बहुत बड़ा होता था अक्रॉस, एंड नॉट ऑल द स्क्रीन एरिया में बी यूजेबल फॉर द इमेज। मीन्स जो स्क्रीन होती थी वो तो बहुत बड़ी होती थी CRTs में, लेकिन उनका पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता था। कोई मतलब साइड से छूट जाएगा, मतलब उनका साइज़ कैसा रहता था, 800x600 हो गया, 1024x760 हो गया, इस तरीके से रहता था। और इसमें जो पिक्सल्स होते थे वो भी बहुत स्मॉल डॉट्स के होते थे, मतलब उनका जो डिस्प्ले होता था वो बहुत क्लियर नहीं होता था। क्लियर। सो अ स्क्रीन विद अ स्मॉलर डॉट पिक्स प्रोड्यूसेस अ शार्पर पिक्स। और यहाँ पे पिक्सल जो होते थे वो बहुत ज़्यादा छोटे उसके नहीं होते थे, इस वजह से डिस्प्ले बहुत अच्छा नहीं माना जाता था इसका। सेकेंड आ जाता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCDs। स्टूडेंट्स आपने मैक्सिमम देखा होगा कि अब जो यूज़ हो रही हैं वो LCDs यूज़ हो रही थी। इसमें क्या रहता है, आपका जो मॉनिटर होता है वो स्मॉल फुटप्रिंट में रहता है, यानी कि बहुत एक पतली सी एक स्क्रीन रहेगी आपकी, और सारे के सारे जो इसमें पिक्सल्स यूज़ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। और इसमें जो होता है मॉनिटर जो होगा स्मॉल फुटप्रिंट्स का यूज़ करते हुए जो भी आउटपुट होगा उसे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कम लगती है, और जो साइज़ होता है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग साइज़ में आता है। LCDs बहुत सारे साइज़ में आते हैं, 70 इंचज़, 19, 20, 22, 24, 27 इंचज़ तक, यहाँ तक का 65 इंचज़ तक का LCD मॉनिटर्स आते हैं। ओके। जो LCD मॉनिटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं लिक्विड कंपोनेंट के टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्प्ले डिवाइस। यहाँ पे एक लिक्विड कंपोनेंट यूज़ होता है, और अगर हम बात करें तो ये बहुत यूज़फुल एक डिस्प्ले यूनिट के तौर पे यूज़ होते हैं। देन आ जाता है हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है, जनरली ये साइंटिस्ट वगैरह रेफ़र करते हैं कि ये द फर्स्ट थ्री बीइंग सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, ऑफन प्लाज्मा इज डिफाइंड एज द आयोनाइज्ड गैस। मींस प्लाज्मा डिस्प्ले में क्या होता है, गैस का यूज़ करते हैं, और इसमें जो पिक्सल होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। यहाँ पे 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन को अगेन लिया जाता है, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। क्लियर। और इसका अगर हम एक डायग्रामेटिकली देख लें तो किस तरीके से यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ब्लू हो गया, ग्रीन है, रेड है, और इन्हीं के थ्रू बहुत सारे पिक्सल्स का यूज़ करते हुए प्रॉपर एक डिस्प्ले आता है स्क्रीन पे। क्लियर। इसमें क्या रहता है, सिंस द प्लाज्मा डिस्प्ले आज बेस्ड ऑन द फॉस्फोरस कोटिंग, इसमें फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, तो मैन्युफैक्चर यूजुअली हैविंग 30 आवर्स ऑफ ब्राइटनेस टू गेट रिड्यूस टू 50% ऑफ इट ओरिजिनल क्वालिटी। इसमें क्या रहता है कि जो क्वालिटी आती है डिस्प्ले की वो काफ़ी अच्छी आती है स्टूडेंट्स। सेकेंड आ जाते हैं हम अपने प्रिंटर्स पे। सो प्रिंटर्स अगेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर गेटिंग एनी आउटपुट ऑन योर डिस्प्ले that is in the soft copy। clear। but once you needed that soft copy into hard copy, अगर आपको जो भी आपके डिस्प्ले पे आ रहा है वो आपको पेपर पे चाहिए, then what you have to do, you have to make the printouts। in present day there are various types of printers available in the market। some of the printers depending upon their speeds, their quality, they can be bifurcated into two, impact printers and non impact printers। clear students। दो तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं हम अपने प्रिंटर्स को, इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं स्टूडेंट, जिसमें प्रिंटिंग इज़ डन बाय द स्ट्रेकिंग द प्रिंटिंग मीडियम मैकेनिकली। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकली हम यूज़ करते हैं। हैमर इज़ यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। एक हैमर होता है जो बराबर आपके जो पेपर रहेगा उस पर मतलब
यूज़ करेगा उस पर, और उस पर हैम करते हुए वो प्रॉपरली प्रिंट आउट निकालता है। एंड इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क एज द सेम मैनर एज ट्रेडिशनली टाइपराइटर्स यूज़ होते थे। उसमें क्या होता था, आपने की दबाई, वो कट कट करके पेपर पे प्रॉपर प्रिंट आउट निकालता था। इन द सेम मैनर इम्पैक्ट प्रिंटर पे क्या होता है, जो हैमर होता है वो यूज़ होता है और पेपर पे प्रॉपर जो है हैमर यूज़ करके और उसमें प्रिंट आउट निकालते हैं। एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ यूज व्हेन समवन वांट्स टू मल्टीपल्स कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट। मीन्स अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक अच्छा यूज़फुल डिवाइस के तौर पे काम आता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो भी तीन अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ गया डॉक मैक्स्टिक प्रिंटर, सेकेंड आ जाता है लाइन प्रिंटर, और थर्ड वन इज़ योर डेजी व्हील प्रिंटर। क्लियर? वन बाय वन हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर स्टूडेंट्स वो प्रिंटर होता है जिसमें सीरियल प्रिंटिंग निकालते हैं। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंटिंग होती है। अब प्रिंटर हेड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी फॉर्म्स का इमेज बनाता है, और जनरली अ प्रिंटर हेड कंसिस्ट ऑफ 9 पिंस। कितने पिंस होते हैं नॉर्मली? 9 पिंस होते हैं या 24 पिंस होते हैं, और ये हैमर की तरह पर्टिकुलर पेपर पे अपना इमेज को ड्रॉप आउट करते बनाते हैं। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट प्रिंटर दैट द प्रिंट वन कैरेक्टर एट वन टाइम। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रिंटर होता है और ये वन टाइम पे वन को प्रिंट करता है। क्लियर? देन द सेकेंड वन इज़ योर डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, एक प्लास्टिक हब होता है दैट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग। दिस हब इंक्लूड्स इनमरस फ्लेक्सिबल रेडियल स्पोक्स। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एक छोटे छोटे स्पोकर्स यूज़ होते हैं जिनकी वजह से जो कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे प्रिंट होता है पर्टिकुलर पेपर पे, राइट? एज इट इज़ मूव्स हॉरिजॉन्टली स्टेप बाय स्टेप अ व्हील इज़ रोटेटेड अंडर द कंप्यूटर मॉनिटरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट निकालता है। इसमें एक व्हील होती है जो रोटेट करती रहती है और उसी से हैमर होके सारे प्रिंट आउट्स निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, ड्यू टू द फीचर ऑफ बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग हैविंग बिल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, इट इज़ नोन एज द स्मार्ट प्रिंटर। स्मार्ट प्रिंटर भी हम बोलते हैं डेजी प्रिंटर को, बिकॉज इसमें क्या रहता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रिंटिंग निकलती है और ये बोथ साइड से हम कर सकते हैं, राइट? बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग इसमें होती है और दैट्स वाई ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलेबल होती है। क्लियर? थर्ड आ जाते हैं हम अपना लाइन प्रिंटर पे। लाइन प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकल मैग्निकल प्रिंटर। इसमें क्या रहता है, मैकेनिकल प्रिंटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होता है। इट प्लेस अ प्रिंटर प्रिंटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इसमें वन बाय वन कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होता है। इट प्रिंट द एंटायर लाइन इन वन ऑपरेशन, और ये सिंगल ऑपरेशन में एंटायर लाइन को प्रिंट करता है। इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इट प्रिंटिंग स्पीड इज़ वेरी गुड एज इट कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स। ओके, ईच कंटेन 160 कैरेक्टर पर मिनट। यहाँ पे 160 कैरेक्टर्स पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। दिस प्रिंटर आर मेनली यूज इन मिनी एंड मेन फ्रेम प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। और इसमें भी टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स रह जाते हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर्स आ जाता है एंड सेकेंड इज योर चेन प्रिंटर। क्लियर? अब ड्रम प्रिंटर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में सच एज ड्रम के जैसे होता है और ये रोटेट करता है, और ये रोटेट करता रहेगा, पेपर पे रोटेट करेगा, और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वहाँ पे पर्टिकुलर प्रिंटिंग होगी। यहाँ पे क्या रहता है, ईच प्रिंटर पोजीशन आ प्रिंटर हैमर। यहाँ पे भी हैमर का यूज़ होता है स्टूडेंट, और वो प्रिंटिंग होती है। व्हेन द डिज़ायर्ड कैरेक्टर इज रोटेटेड इनटू द डिज़ायर्ड पोजीशन, दीज हैमर स्ट्राइक द पेपर एंड इंक द रिबन अगेंस्ट द desired character on the drum. So in one resolution a whole line can be printed. It means that यहाँ ड्रम प्रिंटर्स में क्या होता है, एक ड्रम होता है जो रोटेट करता है और उस ड्रम में पूरी की पूरी लाइन के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उस पर हैमर से प्रिंट हो जाता है, और फिर वही जैसे ही रोटेट होता है वो आपके पेपर में प्रिंट आउट के फॉर्म में इंक जो है आ जाती है। क्लियर? चेन प्रिंटर्स में क्या होता है स्टूडेंट, इन दिस प्रिंटर अ चेन इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे एक चेन यूज़ होती है। सेवरल सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर हाउस्ड ओवर दिस चेन, और इसी पर्टिकुलर चेन पे सारे जो भी आपकी लाइन के कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, और जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर कम्स होता है वो ही हैमर उसी पे सिर्फ अपना इंक लगाकर और उसको प्रिंट कर देता है। क्लियर? इट रिड्यूसेस द एवरेज टाइम्स टेकन फॉर द कैरेक्टर टू रीच इट्स प्रिंटिंग पोजीशन। क्लियर?
इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत कम रहती है, एंड द कैरेक्टर सेट इज रिपीटेड मैनी टाइम्स ऑन अ चेन। क्लियर? द पेपर मूव्स ऑन व्हेन द लाइन इज प्रिंटेड कम्प्लीटली। और पेपर तभी मूव करता है जब पूरी की पूरी लाइन कम्प्लीटली रोटेट करे। इसका मतलब है कि एक चेन है, चेन में सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स पे जो कैरेक्टर आपके यूज़ का है, यानी जो उस लाइन में कैरेक्टर यूज़फुल है, सिर्फ वही कैरेक्टर उस पर आएगा, अदरवाइज पूरा कैरेक्टर्स जो है उस पर इंक नहीं लगती है। क्लियर? फिर सेकेंड आ जाते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? एज द नेम इम्प्लाइजेज इट डज नॉट हिट द कैरेक्टर अगेंस्ट द पेपर। ये पेपर के अगेंस्ट में एज एन हैमर कोई कैरेक्टर नहीं हिट करता है, मगर इसमें क्या होता है, डज नॉट यूज़ द टेक्निक ऑफ स्ट्राइकिंग द प्रिंटिंग मीडियम मैकेनिकली। इसमें मैकेनिकली काम नहीं होता है। क्लियर? ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक तो हो गया इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं और दूसरा लेज़र प्रिंटर होते हैं। यहाँ पे लेज़र यूज़ होता है, और इनजैक्ट में अगेन यहाँ पे क्या रहता है, नोजल्स आर यूज फॉर द प्रिंटिंग। नोजल्स क्रिएट वेरी स्मॉल बबल्स विच आर टर्न इनटू अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक। नोजल्स क्या यूज़ करते हैं, बहुत ही स्मॉल बबल यूज़ करते हैं, और जो कि टाइनी ड्रॉप ऑफ इंक के फॉर्म में पेपर पे आ जाता है। द इंक मूव टूवर्ड्स द पेपर, और जो इंक है वो पेपर की तरफ मूव होगा कैथोड और इलेक्ट्रोड के बीच में। और यहाँ पे क्या होगा, जो लोकेशन होगा इंक का वो स्पेसिफिकली पेज पे वहीं पे आके जहाँ पे आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट होना है वहाँ पे वो आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर हाई इन इंजेक्ट प्रिंटर्स। और इसमें जो क्वालिटी आती है जो आपकी प्रिंट आउट्स की, वो बहुत ही अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्लियर? सेकेंड आ जाता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम का यूज़ होता है फॉर प्रिंटिंग द इमेज, और ये फोकस करता है फोटो सेंसिटिविटी सरफेस को, क्रिएटिंग अ लेटेंट इमेज। ये लेटेंट इमेज को क्रिएट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो पेपर होता है वो फिक्स्ड होता है, और प्रिंटर कंप्राइजेज ऑफ एन इंडिविजुअल कंप्यूटर इंटरप्रेट एन इमेज रिसीव फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी इमेजेस वो रिसीव करेगा अनदर कंप्यूटर से, उसको लेज़र के फॉर्म में प्रिंटर क्रिएट करेगा पेपर पे, और उसका प्रिंट आउट निकलेगा। ये क्या होता है, इनका रेजोल्यूशन जो होता है 600 dpi यानी डॉक्स पर इंचेस का रहता है। दैट्स वाई इनकी जो इमेजेस होती हैं बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस रहती हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी इम्पैक्ट कंप्यूटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये जान लिया। अब इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इम्पैक्ट कंप्यूटर्स और नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। इम्पैक्ट कंप्यूटर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल प्रिंट सेट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल प्रिंट सेट्स का यूज़ होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसे किसी भी प्रिंट हेड्स का यूज़ नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, प्रिंटिंग के लिए कैरेक्टर सेट और अ सेट ऑफ पिन्स आर हैमर्ड ऑन द एन इंक रिबन। ओके, यहाँ पे हैमर्ड किया जाता है इंक रिबन पे, वेयर एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे क्या होता है, इंक ड्रॉप्ड होती है। ठीक है? क्लियर? एबल टू क्रिएट वेरियस कॉपी यूजिंग कार्बन पेपर। और जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इसमें कार्बन कॉपीज़ बहुत सारी निकल आती, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसे कोई भी मेथड नहीं है टू क्रिएट मल्टीपल कॉपी। फिर दीज प्रोड्यूस कैरेक्टर्स आउटपुट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कैरेक्टर्स आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कैरेक्टर्स आउटपुट के साथ साथ फ़ोटो क्वालिटी इमेजेस को भी कंसीडर किया जाता है। देन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आउटपुट होता है वो सिंगल कलर में आता है, वेयर एज नॉन इम्पैक्ट में कलर्ड आउटपुट निकलता है। ठीक है? जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत नॉइजी होते हैं बिकॉज हैमर आर यूज्ड, वेयर एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हैमर्स का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये लेस नॉइजी होते हैं। इम्पैक्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो स्लो प्रोसेसर होते हैं, वेयर एज नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर्स जो प्रिंटर्स जो होते हैं वो फास्टेस्ट प्रोसेसिंग होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट की प्रिंटर्स की, तो डॉक्स मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर्स हो गया। और अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो इसका एग्जांपल हो गया इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। क्लियर? आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स क्लियर हो गए होंगे, और इनके जो डिफरेंसेस हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, ये भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लॉटर्स की। तो स्टूडेंट्स, प्लॉटर्स क्या होते हैं? प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट सिमिलर टू एज प्रिंटर, एक्सेप्ट दैट इट इज़ यूज टू प्रिंट द इमेजेस इन द लार्ज फॉर्मेट। ये बहुत ही लार्ज फॉर्मेट में इमेजेस को प्रिंट करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट ड्रॉ द मैप ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, ओके,
मैप को ड्रॉ करना, यानी प्लॉटर्स सेम एज प्रिंटर जैसे होते हैं मगर बहुत ही हैवी इन साइज़ होते हैं, और इनका जो आउटपुट यानी प्रिंट आउट जो निकलता है ये भी बहुत हैवी होता है, और ये बेसिकली जो है नॉर्मल यूजेस के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ 2 रोबोटिक आर्म्स, इसमें 2 रोबोटिक आर्म्स होते हैं जिनके बिहाफ में इंक प्रिंट्स होती हैं, और इंक पेन्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली जो भी आपकी इमेज है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर्म वर्क इन आ कोऑर्डिनेशन टू ड्रॉ आ इमेज ऑन द फिक्स पेपर, जो भी आप पेपर फिक्स करते हैं प्लॉटर पे वहाँ पे वो इमेजेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही स्लो और कॉम्प्लेक्स और ह्यूज इन साइज होता है, क्लियर। प्लॉटर टुक मच मोर टाइम फॉर प्रिंटिंग इन ड्राइंग यूज टू अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, क्लियर। इट मीन्स दैट कि प्लॉटर जो होगा जो भी प्रिंट आउट करेगा वो बहुत ही ह्यूज साइज में होगा, तो जिसके लिए उसको टाइम ड्यूरेशन भी बहुत लगता है। द आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूस बाय द प्लॉटर इज़ मोर एक्यूरेट, बट जो आउटपुट निकल के आता है प्लॉटर का वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, यानी जो इमेजेस आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जनरली मैप्स के लिए या बिग बैनर्स यू आर यूजिंग, इन सब के लिए यूजेस होते हैं, क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज योर साउंड कार्ड एंड स्पीकर। व्हाट डू यू मीन बाय साउंड कार्ड स्टूडेंट? साउंड कार्ड्स क्या होते हैं? साउंड कार्ड्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज़ होती है ऑडिबल जितने भी आउटपुट्स हैं उसके लिए, क्लियर। कंप्यूटर यूज़ करता है साउंड कार्ड टू प्रोड्यूस साउंड एज वेल एज द आउटपुट थ्रू द कनेक्शन स्पीकर। अ स्टैंडर्ड मिडी यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज़ यूज द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक, ओके। और इसमें क्या क्या आते हैं डिवाइसेस, तो सबसे पहले आ जाता है एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस। यहाँ पे क्या रहता है, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप मैच करा लेते हैं और उसके बिहाफ पे आपकी ऑडियो क्लियरली आती है। दूसरा आ जाता है वेव टेबल सिंथेसिस। इसमें क्या रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग। जो भी आपका एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए उसके थ्रू जाकर ही इसमें जो भी आउटपुट आता है वो बाहर निकल के आएगा, बट द कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ मच हायर, क्लियर। वेव टेबल्स में कॉस्ट बहुत हाई लगती है, क्लियर। तो these are the speakers and sound card that are used for as the output for the audio, clear। तो these is all about the output devices student। I hope आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।